पहली बार इस गुंबद के नीचे तुम एक अच्छी खबर लेकर आए हो कि गवर्नर जीवा से जेल में मिलने आने वाले हैं। हो सकता है कि उसके बच्चे पर तरस खाकर वो उसे रिहा भी कर दें। भगवान करे ऐसा ही हो। जल्द से जल्द वो उसे जेल से रिहा करें और हम उसे इस दुनिया से रिहा कर दें। तुम्हारी फाइल पढ़ी, उससे मालूम पड़ा कि तुम आदतन मुजरिम नहीं हो। तुम्हारा जेल रिकॉर्ड भी अच्छा है। तुम्हारे मुन्ना से भी मिल चुका हूं मैं। इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं समझता हूं कि तुम्हारी सजा माफ हो जानी चाहिए। आओ मेरे साथ। इस पर दस्तखत कर दो। ये क्या है? तुम्हारा माफीनामा। किस बात की माफी? यही कि तुमने यशपाल सिंह का खून करके गलती की, जिसके लिए तुम सरकार से माफी चाहती हो। गवर्नर साहब, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं, लेकिन इससे पहले जिस कानून ने मेरे पति के हत्यारों को बाइज्जत रिहा कर दिया था, उससे कहिए कि वो मुझसे माफी मांगे। कानून से मुझे इंसाफ मिल गया होता तो मैं यशपाल सिंह का खून नहीं करती। गवर्नर साहब, बदले की कहानियां इसलिए जन्म लेती हैं क्योंकि आपका कानून इंसाफ नहीं दे पाता। इंसाफ इसलिए नहीं दे पाता क्योंकि आपके कानून की देवी बांझ हो चुकी है। बांझ नहीं, हरगिज़ नहीं। तो फिर दिलवाइए उन लोगों को सजा जिन्होंने मेरे पति के हत्यारों को माफ कर दिया था। सर, मुजरिम को सजा तो मिलनी ही चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। तुम्हारे पति के केस की फिर से जांच हो, इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। सर, इसके लिए भी इनको एक अर्जी डायरेक्ट सरकार के नाम से देनी पड़ेगी। वो अर्जी में बना लाया, सिर्फ आप अंगूठा लगा दीजिए। क्यों? अंगूठे से ही आदमी की पहचान होती है। ये क्या किया तुमने? एक स्त्री की पहचान उसके पति के नाम से होती है। अगर मेरी ये पहचान आपको पसंद नहीं आई तो फाड़ दीजिए इस कागज को। नहीं चाहिए मुझे माफी। ठीक है, ठीक है। कपिल, गवर्नर साहब ने आज जो भी किया बहुत अच्छा किया। अब एक खुशखबरी मैं तुम्हें देती हूँ। हर साल की तरह इस साल भी बंजारे आए हैं। क्यों ना हम अपने टेंट में चलकर उनका डांस देखें? अच्छा, यानी कि खुशी भी है और जश्न का इंतजाम भी है। डीएसपी साहब प्लीज। डीएसपी साहब, मैं मुन्ना के बारे में। वही मुन्ना है ना जिसकी वजह से आजकल आप बहुत मशहूर हो रहे हैं। भाई धड़ाधड़ फोटोएं छप रही हैं। और सुना है कि गवर्नर साहब उसकी मां की सजा भी माफ कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? उसके जेल से बाहर निकलते ही उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए कि उसके दुश्मन बहुत हैं। मैं चाहता हूं कि तब पुलिस उसका प्रोटेक्शन करे, उसकी रक्षा करे। सॉरी जेलर साहब, इस मामले में मैं क्या कर सकता हूं? हाँ, ज्यादा से ज्यादा यही कर सकता हूं कि 2-4 लाठी वाले सिपाही भिजवा दूंगा, नहीं तो 1-2 राइफलदारी साथ कर दूंगा। इससे आप क्या समझते हैं कि उनकी जान की रक्षा हो जाएगी? भाई साहब, आजकल तो कर्फ्यू में भी दुकानें लूट ली जाती हैं, जबकि वहां पे सिर्फ पुलिस ही पुलिस होती है। हाँ, और फिर आपके खूनी का बेटा कौन से सिकंदर की औलाद है? हाँ? आप सब ये बताइए कि आप मुन्ना के बारे में कुछ कर सकते हैं या नहीं? पुलिस तेरे बाप की नहीं है जो तेरी हर बात मान ली जाए। ये देश भी तेरे बाप का नहीं जो तेरी हर बात सह ली जाए। तूने मुझ पर हाथ उठाया? हाँ, आज इसी जगह पर
मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। तुझे कोई नहीं बचा सकेगा, ना तेरी ये देशभक्ति, ना तेरा आदर्श, ना तेरी ड्यूटी, ना ये खंबा और ना ये तिरंगा। खबरदार जो तिरंगे के बारे में कुछ भी बोला। अरे पूरे तिरंगे की तो बात ही छोड़ो, इसके एक एक धागे पर जान लुटाने वाले कल भी लाखों थे और आज भी लाखों हैं। जय हिंद। माफ कर दो प्लीज, मुझे मत मारो। आप जो कहेंगे मैं वही करूंगा। हाँ, वही करेंगे। तुमने तिरंगे की शान में गुस्ताखी की है। ऊपर देखो, अब तिरंगे को सलामी दो। हेलो, कौन जेलर साहब? अजी आप तो जानते हैं कि जोर से बोले बिना दिल्ली तक आवाज नहीं पहुंचती, समझ गए ना? तो जरा जोर से बोलिए। लीजिए, गवर्नर साहब से बात कीजिए। तुम्हारे लिए खुशखबरी है कपिल, मैंने राष्ट्रपति जी से मुन्ना के लिए बात की है और मुझे पूरी उम्मीद है कि जल्द से जल्द जीवा की सजा माफ हो जाएगी। छतर सिंह और डीएसपी कृपाल सिंह से मिले हुए हैं। उसकी तुम फिक्र मत करो, आज मैं वापस आ रहा हूं, आते ही चीफ मिनिस्टर और पुलिस कमिश्नर से बात कर लूंगा। सर, फिर भी तुम एक काम करो, मुन्ना को वहां से ले आओ और अपने पास रखो ताकि उसकी जान को कोई खतरा न होने पाए। थैंक यू सर। आज से हम यहाँ भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। इस बार आप हमें रोकेगा मत। लेकिन ये सब किस लिए? मुन्ना के लिए, जीवा के लिए और उस नेता को सजा दिलाने के लिए जो राक्षस से भी ज्यादा कमीना है। लेकिन इसके लिए तुमने भूख हड़ताल को ही जरूरी क्यों समझा? सुना है सर, जो आवाज भूखे पेट से निकलती है वो दूर दूर तक जाती है। देखो किसका फोन है। हेलो सर, पार्टी प्रेसिडेंट आपसे बात करना चाहते हैं। हाँ? अरे बाप रे, इनको क्या काम आ गया? हेलो, कारे 76 से ही मंत्री बनते ही तेरे को और कोई नहीं, वही जेल का बच्चा मिला ताकत दिखाने के लिए। हो चोर साला, अपने तो बदनाम है ही, सारी पार्टी को ऊपर से बदनाम कर दिया। अरे वो बचवा तो जेल में पैदा हुआ, वो तो इस युग का किशन हो गया, किशन, और कंस तेरे को ही बनना था। कालू, तू कोई चंदा मामा नहीं है। चंदा मामा दूर के पुए पकावे गुड़ के और हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे। तब देख रहे कलुआ, अगर तूने हफ्ता के अंदर अंदर ये एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ये घोर अनर्थ तूने क्यों किया है, तो समझ ले तुहार कुर्सी हिल गई। तो समझ ले तुहार कुर्सी हिल गई। तो समझ ले तुहार कुर्सी हिल गई। ये आपने क्या किया सर? आप कुर्सी बैठिए, आप बैठिए सर, बैठिए। लेकिन भाईजान ने यह फैसला बहुत अच्छा किया है कि मुन्ना भी अब इनके साथ सरकारी क्वार्टर में ही रहेगा। दूसरा फैसला ये किया है कि आप लोग भी हमारे साथ वहां रहेंगे। हम लोग भी?
अंकल जाओ पीछे करो उन सबका। बहुत मुश्किल से इनको यहां तक ला सका हूं। भगवान इनकी रक्षा करना। मैं इनको तेरे ही सहारे छोड़कर जा रहा हूं। भगवान इनकी जरूर रक्षा करना। अंकल अंकल आंटी अंकल आप कहाँ हैं अंकल 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 हे भगवान, तुमने अचानक इसे कहां से भेज दिया। इसने तो ममता को जगाकर मुझे इतना सुख दे दिया जितना मुझे जीवन भर में नहीं मिला था। कौन हो तुम? ये बच्चा मेरा है, मैं इसे ले जाने आई हूँ। तुम्हारा इस पर ज्यादा अधिकार है। तुम इसे ले जा सकती हो। मुन्ना, बेटा उठो, चलो। मैं जेलर कपिल सिंह बोल रहा हूँ। मुझे गवर्नर साहब से बात कर रही हैं। हाँ बोल रहा हूँ। सर, मुन्ना और लिसा की जिंदगी खतरे में है। उनको फौरन पुलिस फोर्स और डॉक्टर चाहिए। और वो लोग हैं कहाँ? उनको मैंने हेलो कपिल।
मैं तेरा जहन्नुम तक पीछा करूंगा। कैसा रंग खेल लिया आपने? ये भी एक होली है। गुलाब, हाँ, ये वही जेलर हैं जिनकी जेल में तूने लोरियां सीखी? हाँ आपा। तो फिर देख क्या रही हो? इन्हें इज्जत से अंदर ले जा और इनके जख्मों का इलाज करो। शुक्रिया आपा, शुक्रिया। आइए। हुजूर, आपके पाँव में कहीं चोट तो नहीं आई? हाँ, लगी तो है, लेकिन उसे ठीक करने के लिए तुम क्या करोगी? शहर के सबसे अच्छे डॉक्टर का पता बता दूंगी हुजूर। Shut up! क्या कोई आया तो नहीं था? ये तो सनम खाना है हुजूर। यहाँ आशिक और दीवाने तो आते ही रहते हैं। मैं एक मुजरिम की बात कर रहा हूं। कहीं छिपाकर तो नहीं रखा उसे? हम खानदानी तवाइफ हैं। हमारा काम छुपाना नहीं, लुटाना है हुजूर। फिर भी हुजूर को शक हो तो एक एक कोना छान लीजिए। चला। सर, एक बात मुझे अभी याद आई। क्या? ये मीना बाई है। इसकी छोटी बहन गुलाब बाई 6 साल की सजा काट चुकी है और वो कपिल सिंह की जेल में ही थी। अच्छा, तब तो वो उसे जरूर छुपाएगी सर। शायद इसीलिए वो सामने नहीं आई। गुलाब बाई! अगर चुपी तो गोली मार दूंगा। सर वो रही गुलाब बाई। अच्छा, तो तू है गुलाब बाई? हाँ, तेरे से नीचे नहीं उतरा जाता। नीचे उतर, वरना तेरी लाश नीचे उतरेगी, समझी? हम यहाँ हैं। अगर मुझे मारना ही चाहते थे तो गोली चलाने की क्या जरूरत थी? ये तो वो जगह है जहां लोग बातों के जख्म से ही मर जाते हैं। आदाब, मेरा नाम गुलाब बाई है। ज्यादा नजाकत मत दिखा, वरना आईने की तरह तोड़ डालूंगा। आईना तो बच्चे भी तोड़ देते हैं, लेकिन मजा तो तब है जब आईने में ऐसी तस्वीर डालिए कि आईना खुद टूट जाए। आदाब, मेरा नाम गुलाब बाई है। तू मुझसे जबान मत लड़ा। मैं बरसाती नदी की तरह हूं। मैं तुझे बहा कर ले जाऊंगा, तेरा नामो निशान मिटा के रख दूंगा। हुजूर, जिसकी जिंदगी दलदल में गुजरी हो और जिसने दलदल में तैरना सीखा हो, वो कभी पानी में डूबा नहीं करते, वो तो पानी पर दौड़ जाते हैं। आदाब, मेरा नाम गुलाब बाई है। अरे ओ गुलाब बाई, अगर वो जेलर मुझे यहां मिल गया तो तेरे गुलाबी बदन में इतने कांटे चुभेंगे कि जिनकी गिनती तू भूल जाएगी। जल्दी करो, पुलिस वाले इधर ही आ रहे हैं। हे भगवान, कुछ देर के लिए उन्हें वही रोक दो प्रभु। भाभी माँ, चिता में जलाने के लिए आज मैं वो चीज लाया हूं जिससे आग जलेगी भी और जिससे आग बुझेगी भी। ऐसी कौन सी चीज लाए हैं? माधव सिंह, आग के दुश्मन जीवा के कलेजे का टुकड़ा। मुझे बचा लो। अब वो समय आ गया भाभी माँ, जिसने आपकी सुहाग उजाड़ दी थी, आप उसकी गोद सुनी कर दीजिए।
जला डालिए इस बच्चे को इस चिता के अंदर। मेरी दुश्मनी सिर्फ जीवा से है, इसे छोड़ दीजिए। मगर आप ही ने मुझे संदेशा भेजा था कि जीवा की गोद सूनी होनी चाहिए। वो मेरा पागलपन था। अगर ऐसा है भाभी मां, तो जरूर आपके सिंदूर में मिलावट होगी। कृपाल सिंह, जब हमने जीवा को क्षमा करने की बात आपसे कही थी, तो आपने हमसे कहा था जाओ जाकर चूड़ियां पहन लो। तब हमने इसी चिता के सामने सौगंध खाई थी। और आज उस सौगंध को निभाने का वक्त आया तो आपके अंदर ममता जाग गई। इस आग में भाई यशपाल ही नहीं, मेरी जिंदगी के 7 साल तक जलकर राख हो चुके हैं। और अब आपकी अंधी ममता को भी इसी आग में जलना होगा। आंटी, आंटी, मुन्ना, इसे कुछ हुआ तो नहीं? तुम ठीक हो ना? बच्चे को जल्दी से लेकर चले जाओ। थैंक यू। जाओ, जल्दी जाओ। हमें बाद में मालूम पड़ा कि गुलाब ने ही जेलर को छिपा के रखा हुआ था। गुजरा करके उसने हमें बेवकूफ बनाया और हम बन गए। ठाकुर साहब, इससे पहले हाका में भी वो हमारे हाथ से बच निकला था और फिर भाभी माँ ने उसे बचा लिया। भाई साहब, याद है ना आपको कि कल अदालत में केस दोबारा खुल रहा है? उधर जेल में हड़ताल भी खत्म नहीं हो रही है। अब मेरी कुर्सी गई समझिए। कुछ नहीं जाएगा, किसी का कुछ नहीं जाएगा। कल जब सूरज डूबेगा तो सिर्फ आसमान ही नहीं, हमारे दुश्मनों के खून से धरती भी लाल हो जाएगी। मुन्ना, अरे गुलाबो, आपा, ये देखिए ना, ये लिबास कैसा रहेगा मुन्ने के लिए? और ये मुकुट, वाह, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। इसमें बिल्कुल कृष्णा जैसा लगेगा, है ना? आप बैठिए, मैं अभी आती हूँ। ये गजर किसने बजाया? कौन है आप? क्या चाहिए? तुम उधर संभालो, मैं इधर देखता हूं। जहां मैं कहता हूं वहां चल। जीवा अब सरकारी अदालत में नहीं, कृपाल सिंह की अदालत में पेश की जाएगी। नहीं सर, हम ऐसा नहीं होने देंगे। क्या? मुर्दाबाद कहने से अगर आदमी मरने लगे तो बाजार में जहर बिकना बंद हो जाएगा। अगर पुतला जलाने से आदमी जलने लगे तो चिता जलाना लोग बंद कर देंगे। मेरी बात का जवाब दो, मेरे खिलाफ ये नाटक क्यों है? मैंने क्या प्रॉब्लम दिया है तुमको? मुझसे क्या शिकायत है तुम्हें? शिकायत तुमसे नहीं है छत्तर सिंह, शिकायत तो मुझे इस धरती से है जो आजकल गल्ले से ज्यादा दल्ले पैदा करने लगी है। कर्मा! मैं आजादी के पहले का नेता नहीं हूं जो हाथ जोड़ते थे। मैं उनमें से हूं जो दुश्मनों के हाथ काट देते हैं। मैं भी आजादी की पहले वाली औरत नहीं हूं जो चेहरे की आरती उतारा करती थी। मैं तो उनमें से हूं जो बदन से चेहरा उतार लेती है। जिंदाबाद नहीं, मुर्दाबाद बोलो, मुर्दाबाद। तुम लोगों की तरह गुलाब बाई भी मुन्ना की मां बनी थी, उसे तो कृपाल सिंह ने उड़ा दिया। आज उसकी असली मां की बारी है। उसके साथ आज मुन्ना और जेलर को भी साफ किया जाएगा।
तू भी नहीं बचेगा। मंत्री जी का मर्डर किसने किया? मैं पूछता हूं, मंत्री जी का मर्डर किसने किया? बोलो, मंत्री जी का मर्डर किसने किया? मैंने मारा है, 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 मैंने मारा है। चलो चलो। मान दो इसे। जीवा, मेरे भाई यशपाल सिंह की चिता है ये। और ये वही जगह है जहां मैंने कसम खाई थी कि इसी चिता की आग में तुझे जिंदा जलाऊंगा। अदालत में पति के नाम पर मौत मांगने वाली, आज तुझे मौत मैं दूंगा। तुझे इस आग में जिंदा जलाकर मैं तुझे सती करूंगा। जालिम आदमी बहुत कंगाल होते हैं, वो मौत के अलावा और कुछ नहीं दे सकते। लेकिन मैं उनमें से नहीं। एक मौत की सजा तुम्हारे लिए बहुत कम है। मैं तुम्हें एक साथ कई मौतें दूंगा। सती करने से पहले विधवा को सुहागन बनाया जाता है। डाल दो इसमें रंग। बेशक जला दे, मार दे, लेकिन एक विधवा के साथ ये अन्याय मत कर, ये अन्याय मत कर। और डालो। हे धरती, तुम माँ की छाती की तरह क्यों है? कितना अच्छा होता कि माँ की आंचल की तरह होती, तो आज मैं तुझ में समा जाती, आज मैं तुझ में समा जाती। हसिया से काटी थी ना मेरे भाई की गर्दन, हाँ? अब मैं तेरे बेटे की गर्दन इस तलवार से टुकड़े कर दूंगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करने दूंगी। करो कोशिश। ना तू पहले इसे तोड़ पाई थी, ना अब तोड़ पाएगी। पहले एक विधवा पत्नी कोशिश कर रही थी, जिसे तुम देख रहे थे,
अब ये माँ की शक्ति देख। तो दिखाओ माँ की शक्ति, दिखाओ। देखिए, एक माँ की शक्ति। ले जाओ इसे चिता के पास। अब इसे जिंदा जलाकर मैं अपनी सौगंध पूरी करूंगा। अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। फांसी के वक्त भी आप दोनों मौजूद रहते हैं। डॉक्टर साहब वक्त बताते हैं और जज साहब उंगली उठाकर जेलर को इशारा करते हैं, फिर वो फांसी पर लटकाने का हुक्म देते हैं। वो मौत का तमाशा तो आप लोगों की मर्जी से होता है, लेकिन आज की मौत का तमाशा मेरी मर्जी से होगा। भैरव! आत्मा कभी नहीं मरती, जीवन का ये सूत्र है, जुल्म सितम से लड़ने वाला धरती पुत्र है, धरती पुत्र है। लोग अर्थी कांधे पर उठाते हैं, लेकिन मैं तेरा कफन कांधे पर लाया हूं। हाँ कृपाल सिंह, यह है तेरा कफन। आप लोग इस तरफ चुप जाइए। फॉलो मी। महिपाल, प्रशांत, रोको पुलिस वालों को। हाँ। बच्चे को बचाओ, कोई बच्चे को बचाओ। माँ, बच्चे को बचाओ। Save him! Save him! Come on, save him! जाना, कृपाल सिंह जिंदा रहा तो बच्चे को मार डालेगा। छोड़ना मत। हाँ, उसे छोड़ना मत, उसे छोड़ना मत।
शिवपाल सिंह, गुलाब बाई और अनवर खान के खून के इल्जाम में दफा 302 के तहत मैं तुमको सजाए मौत देता हूं। अनहोनी को होनी करके दिखाओ तो होली है। नदी के दो